जी, if डिनाइल ऑफ मैरिज के लिए, ascendant, हाँ जी, if ascendant or seventh sublord हम्म only makes relation at हम्म involvement level हाँ हाँ with second, 4, 6, 8, 10, 12 ओके by way of stellar or positional status, हाँ जी marriage is denied. हाँ। अब जरा समझिए इसको क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कहता है या तो लगन का या सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड केवल और केवल अगर दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें, 12वें भाव को इन्वॉल्व करेगा तो मैरिज का प्रॉमिस डिनाई हो जाता है। क्यों डिनाई हो गया? क्योंकि यहाँ एक भी हाउस जो है मैरिज वाला अपीयर नहीं हुआ इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। 7, 5, 11 हाँ, कोई भी नहीं आया ना, सारे डेटी ये जी उसके लिए तो नहीं है, ये मैरिज वाले हाउसेस तो नहीं है। तो पहली जी लिंकेज ऐसी है कि अगर केवल और केवल 2, 4, 6, 8, 10, 12 से योग बनाएगा इन्वॉल्वमेंट लेवल पे तो मैरिज डिनाई हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ इस लिखा, या फिर हमने लिखा कि 5 या 7 या 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और 2, 4, 6, 12 से जो है उससे कमिटमेंट हो जाए तो वो तब डिनाइल हो जाती है। जी, ठीक है, हाँ अब बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप। अगर इन्वॉल्वमेंट हो ही ना तो आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब देखें मैरिज का एस्पेक्ट देख रही हैं, अगर इन्वॉल्वमेंट ना 7 की है, ना 5 की है, ना 11 की है, तो फिर शादी कैसे होगी? आप पढ़िए पहली लिंकेज क्या थी प्रॉमिस ऑफ मैरिज में, क्या लिखा था? असेंडेंट सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 7 और 5 और 11। राइट। हम्म। ठीक है ना, जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? चलिए, ठीक बात है। अब ये देखिए, ये एक चार्ट मैंने आपके सामने शेयर किया है, ये नेटल चार्ट है। जी ठीक है, ये कन्या का चार्ट है जिसका जन्म 23 सितंबर 1975 को हुआ और ये समय है, इसका रेक्टिफाइड चार्ट है। ठीक है, ओके। अब नीलिमा जी, ये कन्या जो है आप मान के चलिए 25 और 21 46 साल की 45 को क्रॉस कर गई है। हम्म। इसकी शादी अभी नहीं हुई है। ओके। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों नहीं हुई है, आगे भी होने के कोई वो संकेत है कि नहीं है। अब रूलिंग खोल लीजिए, अभी जो डिनाइल ऑफ मैरिज की रूलिंग की है, पहला रूलिंग दोबारा पढ़िए जो अभी पढ़ा आपने। Sir, if ascendant and seventh sublord only makes relation at involvement level with second, 4, 6, 8, 10, and 12 ठीक है, by way of stellar or positional status. ठीक है। अब इसमें देखिए लगन का सब क्या है? सर, लगन का सब राहु। और लकीली अनलकीली सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड भी राहु ही आ गया। राइट। ठीक है, अब लिखें असेंडेंट एसएसएल इज राहु, लिखें आप असेंडेंट सब लॉर्ड इज राहु। अब ऊपर जाइएगा, प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में जाएं, देखिए राहु की प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन लिखें। राहु इज इन जुपिटर स्टार सन सब एंड वीनस सब। ये देखिए जुपिटर सन वीनस जुपिटर डैश सन डैश सन। वीनस। अब प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए जुपिटर को आपने कौन सी कस्पल पोजीशन में देखना है? 5 या 7 या 11 में? जी, जरा 5, 7, देखिए, 11। देखिए क्या जुपिटर 5 या 7 या 11 में अपीयर हो रहा है कस्पल पोजीशन में या भाव में बैठा है? नहीं सर। देखें जुपिटर ना 5 में है, ना 7 में है, ना 11 में को रूल कर रहा है। और जुपिटर बैठा भी नहीं है, वो तो चौथे हाउस में बैठा है। जी। ठीक है, अब जुपिटर को देखिए कौन सी कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है अपार्ट फ्रॉम 5, 7, 11। ऊपर से देखिए, देखें जुपिटर 2 में आ गया। तो सेकंड, हाँ, उसके बाद 4 में आ गया फोर्थ। और देखें 4 में बैठा भी है। जी। उसके बाद ये 8 और में आ गया 8 और में आ गया। 9 में। जी। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखें लगन के सब लॉर्ड ने स्टेलर स्टेटस के ऊपर किसी भी रेलिवेंट हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया, ना 7वां इन्वॉल्व हुआ, ना 5वां हुआ, ना 11वां हुआ। जी कोई बात नहीं। अब जरा देखिए क्या राहु का पोजिशनल स्टेटस है। सर, राहु का पोजिशनल स्टेटस है हाँ, एंड अब राहु इज इन 11th। राहु 11th हाउस का रेसिडेंट है, लिख लें। जी। अब राहु को देखिए क्या 5वीं या 7वीं कस्पल पोजीशन में या 11वीं में अपीयर हो रहा है?
क्या राहु पांचवी द का? सेवन हाँ, 7 सेवंथ में और 11th में है। और 11th में भी लिख है। दें, राहु के नीचे 7 11 कर दें। अब ये इन्वॉल्वमेंट का काम करेगा, जी। क्यों? इसका पोजिशनल स्टेटस है। अब चलिए 7वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी। आप देखिए कमिटमेंट कौन कर रहा है जी? 7वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कमिटमेंट सन। सन कर रहा है। अब सन को देखें 7 5 11 में, 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। ओके। अब जरा डेट्रीमेंटल में देखें विद रिस्पेक्ट टू द 7th हाउस। राइट, 6th। सातवें के लिए द मोस्ट डेट्रीमेंटल हाउस कौन से हैं? सर 6th एंड 2nd। वेरी गुड। देखें क्या सन 2 और 6 में अपीयर होता है? सर 2 में है, हाँ हाँ, 6 में भी है। लिख दें। अब जरा बताइएगा नीलिमा जी, क्या इसको रिजल्ट मिलना है? देखें 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होके 2 और 6 पे कमिट करेगा तो डिनाइल कर देगा ये, डिनाइल। सब लेवल के अंदर और हाँ जी सर, हमने राहु के पास क्योंकि पोजिशनल स्टेटस था, हाँ, तब लिया। इसलिए हमने उसको रेलेवेंट हाउस में भी तभी पढ़ा। हाँ जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पढ़ा जाता है जब कोई हाँ पीएस हो। अब हाँ, देखें, नॉट जस्ट कि उसकी रेजिडेंसी कहाँ की है, बट उसकी कस्पल हाँ जी, पोजीशन भी जी हम हाँ, तभी पढ़ेंगे। जी हाँ, ओके, जी हाँ, जी हाँ। अब एक चीज ठीक है। देखें, सन मेरा कहीं भी 7 या 5 या 11 में नहीं आया। राइट। अब सन को फेवरेबल में देख लें भाई, अगर 7वां इन्वॉल्व हुआ है तो 7वें के लिए फेवरेबल क्या हो सकता है? 9 हो सकता है ना? देखिए क्या 9 में है? सर 9 में है क्योंकि लिख लो उसकी पोजिशनल स्टेटस है। ना, वो हो भी या ना हो, कस्पल में अपीयर हो रहा है 9 में। बट रेजिडेंसी भी देख हाँ, सकते हैं वो भी अगर देख सकते हैं, पीएसएस लिख लो 9 में। अब जी देखिए, 9th में। हाँ, अब इसको किस प्रकार पढ़ेंगे आप? देखें भाई, 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट एक ही हाउस पे कंसंट्रेट करें जो मूल भाव है, जी। ठीक है? 2 और 6 से कमिटमेंट हो गई तो वो तो शादी होने नहीं देगा, होगी तो तुड़वा देगा। और 9 में भी है तो 7 से 9th की पोजीशन क्या है? फेवरेबल है। जी 7 अब से 9 की पोजीशन। हाँ जी। अब जरा फाइनल कंफर्मेशन प्लैनेट को पढ़िए, वो क्या है? जी, फाइनल कंफर्मेशन वीनस दे रहा है। अब वीनस को 7 5 11 में देखें, फिर डेट्रीमेंटल में भी देखें। 5 में है, हम्म, 7 में है, ओके, 11 में भी है। लिख दीजिएगा 5 7 11 ऑल द 3। अब वीनस को डेट्रीमेंटल में देखें। डेट्रीमेंटल सेकंड में है, 6th में भी है। लिख दो। अब देखिए, ये जो कुंडली, अगर आपने डिवोर्स वाला केस पढ़ा हो कि भैया इसमें 5 और जी 7 और 11 भी अपीयर हो रहे हैं और साथ में जी क्या है कि डेट्रीमेंटल भी हो रहे हैं, पहली बात, ऐसे जी। केस में मैरिज नहीं होती। ओके अगर हो जाए तो टूटना निश्चित है। क्यों? ओके। 2 और 6 से कमिटमेंट भी है और 2 और 6 से फाइनल कंफर्मेशन भी है। पहली बात, ये शादी नहीं होने देंगी, और खुदा न खास्ता हो गई तो ये बसेगी नहीं, ये टूटना निश्चित है इसका। ऐसी लिंकेज के अंदर ध्यान रखिएगा। अब ठीक है। अभी आप कुछ ज्यादा नहीं कह पाएंगी क्योंकि लगन का सबसे लॉर्ड राहु है, तो इसने 3 ग्रहों का फल देना है। अभी राइट। राहु ने केवल और केवल राहु का दिया है। जी नाउ रीड राहु एज द साइन लॉर्ड। राहु किस साइन में है? वीनस साइन में है। सर वीनस अब एंड जुपिटर स्टार। हाँ, ओके अब लगन के सब लॉर्ड के पहले रूप में वीनस पढ़िए, फिर जुपिटर को पढ़िए। अब वीनस लिखिए जहां आपने राहु लिखा था, राइट। एरो का निशान मारिए। हम्म। और केतु
हाँ जी, वीनस सैटर्न। ठीक है, केतु वीनस सैटर्न। अगर केतु है तो ऑब्लिक करके मार्स और सन भी कर दें। मार्स एंड सन। ठीक है, सर एक मिनट हमने राहु एज असेंडेंट ऑफ सब सब लॉर्ड में देखा कि 7 की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डिनायल हो रहा है। कंफर्मेशन लेवल पे, मतलब एक फेवरेबल हाउस है और 2 हाउसेस डिनाई कर हाँ रहे हैं। देखें, मैंने वही कहा, अगर सन 9 में नहीं होता तो ये वहीं डिनाई जी हो जाता। जी ठीक है, सन का 9 में आने का मतलब है ये 7th हाउस की सिग्निफिकेशन को एनहेंस करेगा, जी इसलिए इसको लिया। ठीक है, और तो इसका मतलब मुश्किल से शादी हो भी सकती है अकॉर्डिंग टू हाँ, दिस। अभी देखते हैं, अभी तो बहुत सारे फैक्टर और जी हैं। अभी आप पढ़िए पहले, जी राहु है तो ठीक है। वीनस पढ़िए। राहु एज वीनस। सो सर वीनस हमने 5 7 11 ना, देखा था। वीनस को चलिए पोजिशनल स्टेटस है, ले लें आप उसका, वीनस का पीएस ओके तो उसको आप 5 7 11 में ले लें। ठीक है। वीनस केतु स्टार में है, अब केतु को हाँ जी 7 5 11 में। ओके। केतु 5 में है। लिख लें, 5 में है सर। ठीक है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। अब केतु ने फल देना है जी मार्स का। केतु ने फल देना है मार्स का। चलिए अब पढ़िए जरा मंगल को, मंगल को सेम हाउसेज में पढ़िए। 5 7। हाँ जी, 5 और 7 दोनों में है। जी अब केतु ने फल देना सन का, सन तो कहीं अपीयर हुआ नहीं था, है ना। सन नहीं सर, इन्वॉल्वमेंट वाले हाउसेस मतलब 5 हाँ, 7 11 में तो हुआ नहीं चलिए था। अब वीनस ने 5 7 11 को इन्वॉल्व कर लिया, जी कमिटमेंट कौन कर रहा है, सर वीनस। लिख दें 5 7 11। और साथ 5 में अब 7 डेट्रीमेंटल भी आएंगे, 11। वीनस को आपने 2 और 6 में भी देखा हुआ है, जी लिख दें 2 और 6। और फाइनल कंफर्मेशन कौन सा प्लैनेट कर रहा है जी, सैटर्न। देखें सैटर्न को 5 7 11 में, फिर डेट्रीमेंटल में। 5 ओके 7 में है, लिख दें, 11 में है। हाँ जी। अब सैटर्न को डेट्रीमेंटल में देखें, ओके सबसे पहले 2 हम्म में सैटर्न है, हम्म 6 में भी सैटर्न है। लिख दें। एक मिनट। अब जरा देखिए, ये तो 7th हाउस की नेगेशंस हो गई, 5वां हाउस भी इन्वॉल्व हुआ जी है, क्योंकि वीनस 5 में भी था, केतु 5 जी में भी था। 5वें की जी डेट्रीमेंटल पोजीशन क्या है, 4 सर एंड 12। 4 एंड 12 देखें, फोर्थ में है, हाँ 12 में भी है। लिख दीजिएगा। अब नीलिमा जी आप ये बताइए, क्या ये असेंडेंट का सब सब लॉर्ड जो वीनस है, ये इसको शादी देने में कैपेबल है। सर एक मिनट। ये जो योग बैठ रहे हैं ना सारे, ये तलाक वाले बैठ रहे हैं, ध्यान देना। इसमें आप तो देखिए सर कि ये मैरिज मतलब गिविंग हाउसेज भी हैं। कंप्लीट डिनायल तो नहीं है। हाँ, डिनाइल नहीं कह सकते इसको, इसको आप कह जी सकती हैं कि दिस इज द केस ऑफ डिवोर्स। ठीक है, राइट, ये अभी कंप्लीट डिनायल नहीं। हाँ, अभी इसको देखेंगे कि भैया अभी तक किसकी शादी क्यों नहीं हुई, वो बात की बात है। पहले एक प्लेनेट और पढ़ लें, हम्म, राहु एज अ जुपिटर पढ़िएगा। राहु एज जुपिटर। मरकरी सैटर्न वीनस। लगन का सब सब जुपिटर है, तो जुपिटर इज इन मर्करी स्टार, सैटर्न सब एंड वीनस सब सब। ठीक है, जी जुपिटर मर्करी स्टार में है। अब जुपिटर को मर्करी को देखिए 7 5 11 में।
5 5 बस 7 11 में नहीं है, 5वीं की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जी। कमिटमेंट कराइए। सैटर्न अभी हमने देखा था हाँ लिख दीजिएगा। 5 11। जी सैटर्न जो है वो 7 और 11 में था, और साथ में 2 4 6 12 में भी था। जी। और फाइनल कंफर्मेशन फाइनल कंफर्मेशन वीनस है। हाँ वो 7 5 11 में वीनस है, 2 6 में भी है। 11 2 एंड 6। ओके जी, आपने लगन के सब लॉट के रूप में 3 ग्रहों को पढ़ा। राहु एज राहु पढ़ा, राहु एज जुपिटर पढ़ा, राहु एज वीनस पढ़ा। अब बताइए कोई भी ऐसा प्लेनेट है इन तीनों में से कि जो फ्री फ्रॉम द नेगेशन हो, जहां नेगेशन ना होती हो। मतलब बिल्कुल कम हाईएस्ट डिग्री का एक्सेप्टेंस हो। हाँ, या नहीं बिल्कुल सर, नेगेशन ना हो, आप देखो नहीं ऐसा नहीं है सर। कोई भी नहीं है। नेगेशन के साथ अग्रीमेंट है। हाँ अग्रीमेंट है, और वो यहाँ तो कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन दोनों लेवल पे नेगेशन हो रही है। जी ठीक है। अब 7th हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो उसका भी प्रॉमिस यही आएगा। क्यों? उसका सब लॉर्ड भी राहु है। जी। तो नीलिमा जी ऐसे देखें, ये जो केस है ये डिवोर्स वाला है। क्यों? इसमें मैरिज गिविंग हाउसेस के साथ जो है डेट्रीमेंटल हाउस अपीयर हो रहे हैं। आज ये कन्या अगर 45 ईयर्स की हो गई है तो इसकी अभी शादी नहीं हुई है। देखें ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑप्शन नहीं आए होंगे, बार बार 5 7 और 11 ऑपरेशन में है, लेकिन इसकी बात मैच्योर नहीं हुई कभी भी। अब एक चीज देखें, जब ये कन्या 25 साल की होगी, कहने का ये मतलब है 25 ईयर्स की एज के अंदर एक रेलिवेंट एज मानी जाती है लड़की की शादी के लिए। जी। अब जरा देखिए 25 साल की उम्र में इसकी क्या क्या दशा स्टार्ट हुई होगी। ये देखिए वीनस की जो दशा है इनकी 99 में खत्म हो गई। जी। उसके बाद 6 साल के लिए सूर्य की दशा आई। जी। पढ़िए जरा सन की दशा को, क्या सन कैपेबल है इसको शादी देने का? बनाइए सन के सिग्निफिकेटर बनाइए। सन सन मरकरी मार्स। हाँ लिखें, सन इज इन सन स्टार मरकरी सब एंड मार्स सब। जी। अगर हम सन से इन्वॉल्वमेंट देखें, सन तो आप शुरू से देख रही हैं, वो कहीं भी 7 5 11 में नहीं है। नहीं और ओके हाँ हमने देखा। एक प्लेनेट को जो पढ़े आप उसको याद भी रखा करें आप। जी 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 ठीक जी है। जी अब हाँ। एक चीज देखें, सन इज नोवेयर अपीयरिंग इन 7 और 5 और 11। तो राइट। हम बात की शादी की, हमने कहा कि दशा लॉर्ड शुड बी फेवरेबल और द न्यूट्रल एट लीस्ट न्यूट्रल शुड नॉट बी जी। डिनाइंग द इवेंट ऑफ मैरिज। इस केस हम्म। में सन सिग्निफिकेटर बनता है क्या शादी का? नहीं सर, इन्वॉल्व नहीं नहीं बनता। होता। इसका मतलब ऑल द 6 ईयर्स ऑफ द सन दशा, जब एक विल नॉट गिव मैरिज। दशा कैपेबल नहीं है तो उसको अंतरदशाएं नहीं दे पाती हैं। सन एटलीस्ट 5वें या 11वें का सिग्निफिकेटर बनता तो तब हम भुक्ति के ऊपर ज्यादा देर जोर देंगे। इसका मतलब ये 6 साल इस कन्या की शादी नहीं हो सकती अप टू 2005। ठीक है, 2005 तक ये कन्या 30 साल की हो जाएगी। उसके बाद किसकी किसकी दशा शुरू हुई है जी? सर मून। पढ़िए जरा मून को, मून क्या बोलता है? मून केतु, राहु एंड मरकरी। ठीक है। ओके। सो अगर हम मून को स्टडी करें तो केतु को जब हमने लिखा था
5 and 7 इन्वॉल्व हो रहे थे, मार्स देखिए, और केतु मिला। हाँ, केतु 5वें था और केतु एज अ मंगल 7 and 5। इसका मतलब मून के प्लेनेट ने 7 और 5 को इन्वॉल्व कर लिया, दोनों रेलिवेंट हाउस हैं। जी। कमिटमेंट कौन कर रहा है? राहु। लिखिए राहु। राहु करके राहु। ऑब्लिक भी करिए, वीनस ऑब्लिक जुपिटर। जी। अब राहु को आपने देखा था 7 में, देखा था 11 में, देखा था, राइट, लिख दें? 7 और 11। और राहु कहीं 2 या 6 में नहीं था। सर हमने उस समय, मैंने देखा नहीं था, चलिए एक देखें। मिनट। नहीं, 2 और 6 में नहीं ओके, है। अब 5वां भी इन्वॉल्व हुआ है। 5वें के लिए डेट्रीमेंटल कौन से हैं? सो 4th and 12th। देखिए, क्या राहु 4 या 12 में है? सर 12 में है। लिख दें। अब राहु ने फल देना है जी वीनस का, और वीनस, नीलिमा जी आप बहुत बारी लिख चुकी हैं, वीनस में लिख 5, 7, दीजिएगा 11। एंड 2 and 6। हम्म। ठीक है, अब राहु ने फल देना है गुरु का। जुपिटर भी आप शुरू से देख रहे हैं, वो 5, 7, 11 में नहीं था। हाँ जी, 5, 7, 11 में नहीं है। ठीक है, जुपिटर तो डेट्रीमेंटल में है, लिखें 2 में है, 4 में है, 8 में है, 6 में है। 2, 4, 6, 8। ओके। जी। अब जरा देखिएगा, जो मून है वो फाइनली कंफर्मेशन कौन प्लेनेट कर रहा है उसका? मरकरी। देखिए जी, मरकरी को 7, 5, 11 में देखें, फिर डेट्रीमेंटल में देखें। सब 5 में तो था बस लिख जब लें, हमने देखा लिख था। दो, मरकरी लिख दो। अब डेट्रीमेंटल में देखें, 4 में देखें, 2 में देखें, 6 में देखें, 12 में देखें। सर 6 में है। मरकरी 6 में है, लिख दीजिएगा जी। ट्वेल्व में भी है। लिख दें। अब क्या होगा सर? अब यह देखिएगा, यहां भी मून भी क्लियर नहीं है। 7 और 5 की इन्वॉल्वमेंट होके 7, 11 से कमिट हो रहा है, लेकिन साथ में 2 और 6 से भी कमिटमेंट है स्ट्रांग। जी। और फाइनल कंफर्मेशन में मून क्या बोल रहा है? मरकरी के सब में। मरकरी जी। तो 6 में है, मरकरी 7 में है नहीं, तो ये फल नहीं देने देगा इसको। हम्म। ओके, कोई बात नहीं। अब मून के बाद मंगल को पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। इसकी जरा प्लेनेट देखें, कौन से प्लेनेट ऐसे हैं, सारे प्लेनेट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मंगल पढ़िएगा। तो दैट मींस मून जो है वो बहुत अभी देखते हैं, कठिनाई से। अभी अभी हाँ। अभी देखते हैं। लेट अस स्टडी द ओके। फर्स्ट। मंगल पढ़िए पहले आप। अच्छा। मार्स। एरो का निशान मारिएगा। मार्स इज इन मार्स, सैटर्न सैटर्न। मार्स, सैटर्न, सैटर्न। ठीक है, देखें मार्स आप देख चुकी हैं, 5 और 7 में है। ठीक है, मार्स जो है वो 5 और 7 में है। ठीक है। और सैटर्न भी देखा हुआ है आपने, 7 and 11 में है। 7, 11। हाँ, अब सैटर्न को डेट्रीमेंटल में देख लें। 12 में भी था। हाँ लिखो, सैटर्न 4 में भी है, 12 में भी है, 2 में भी है, 4 में 6 भी, में भी है, 12 में भी है। 2 और 6 में भी है। ठीक है जी। जी। अच्छा, मंगल पढ़ लिया। मंगल के बाद राहु का अध्ययन हमने कर लिया है लगन के सब लॉर्ड के रूप में। जी। राहु के बाद जुपिटर आना है, जुपिटर भी हमने पढ़ लिया राहु के रूप में। जी। और जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न। अब सैटर्न नहीं पढ़ा, सैटर्न पढ़ लें। 1 मिनट पढ़िए, सैटर्न को पढ़िए। सैटर्न। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं आपको ना, वहां अभी चलिए, लिखिए सैटर्न को पढ़िए। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न, मरकरी, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न इज इन सैटर्न स्टार, मरकरी सब इन सैटर्न सब। सैटर्न आपने देखा हुआ 7 और 11 में है, तो इन्वॉल्वमेंट करा दीजिएगा।
7 और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो ठीक गई। है, मरकरी के सब में है, मरकरी भी मरकरी आपने के देखा साथ हुआ है 6 और 12 में देखा हुआ है, और 5 में है। जी 5 6 12। और फाइनल कंफर्मेशन फिर सैटर्न आ गया है, तो सैटर्न आप लिख दीजिएगा 7 एंड 11, 2 एंड 6। 2 6। ओके जी, सैटर्न के बाद मरकरी का पोटेंशियल और पढ़िए। मरकरी का पोटेंशियल, अगर हम मरकरी का पोटेंशियल पढ़ते हैं, देखिए मरकरी एरो, मार्स मरकरी मरकरी। ठीक है जी, मरकरी जो है मार्स के स्टार में है, मरकरी के सब में, मरकरी के सब में। जी मार्स को आपने देखा हुआ है 5 एंड 7, 5 एंड 7। मरकरी को भी देखा हुआ है 5 में है, लेकिन वो 6 12 में भी है। 6 और 12। ठीक है, जी अब जरा मरकरी के बाद कौन सा प्लेनेट आएगा? केतु आएगा। केतु को केतु। पढ़िए। केतु इज इन सन स्टार सन। डैश राहु। राहु। ठीक है जी, राहु को लिखा हुआ है आपने वीनस और जुपिटर। अब देखिए केतु सन के स्टार में आ गया है, और सन कहीं 7 और 5 और 11 में है नहीं, जी तो केतु तो फल नहीं देगा ना, ये कैपेबल होगा ही नहीं। जी ठीक है, केतु के बाद वीनस हमने पढ़ लिया है राहु के रूप में। अब नील जी ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी आपके जी। पास कुंडली कोई आए, 9 के 9 ग्रहों को सिग्निफिकेटर बना लें, जैसे अभी हमने बनाए हैं। ओके। ठीक है, इमीडिएटली आपको समझ आ। अब जरा केतु से शुरू करते हैं, क्या केतु सिग्निफिकेटर बनता है शादी देने का? कोई प्लेनेट सर इसमें केतु तो इन्वॉल्व नहीं नहीं कर कर रहा, रहा, छोड़ दें। मतलब। ठीक है, जी केतु के बाद वीनस आएगा। वीनस आएगा। पढ़िए जरा वीनस को, क्या वीनस कैपेबल है? सर डिनाई नहीं कर रहा, बट जो ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन भी नहीं दे रहा। ओके, वीनस के बाद सन, वो तो डिनाई कर रहा है। सर सन तो कंप्लीट डिनायल में ठीक है। है, उसके बाद मून है। सर मून इज सेम, मतलब हाँ, डिनाई नहीं कर रहा, ओके, लेकिन स्ट्रॉन्ग ठीक है, सिग्निफिकेटर नहीं। मून के बाद मंगल है। मंगल, हाँ जी, तो वो सब, हाँ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वो भी नहीं है। ओके, मार्स के बाद हाँ राहु जी, है। राहु को पढ़िए। मार्स के बाद राहु है। राहु वो भी डिनायल नहीं है, बट डिनाई वो, स्ट्रॉन्ग हाँ, सिग्निफिकेशन नहीं है, नेगेशन है। ओके, राहु के बाद जुपिटर को पढ़िए। सर जुपिटर तो वो भी मतलब डिनाई नहीं कर रहा, ठीक बट है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन ओके, वहां भी नहीं। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न, लॉट ऑफ नेगेशन, विद ओके, नेगेशन इट इज डूइंग। एंड जी मकरी, सैटर्न के बाद लास्ट आएगा मकरी। हाँ जी, नहीं ये भी देखें, मतलब। अब जी नीलिमा जी ये समझने की बात है, 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी एक ऐसा प्लेनेट नहीं है कि जो फ्री हो 2 से 6 से 4 से 12 से एट कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन लेवल। अगर कोई जी प्लेनेट फ्री होता तो उस दशा भुक्ति में इसकी शादी हो जाती। ओके। समझे, इस बेचारी को चांस ही नहीं मिला। कोई 9 के 9 ग्रहों का अध्ययन हमने कर लिया जो आपके सामने है, कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो फ्री फ्रॉम द नेगेशन हो। जी तो ऐसे केस में शादियां नहीं होती हैं। ऐसे पढ़ना है उसको, 9 के 9 ग्रहों के सिग्निफिकेटर बना लें, जो इवेंट देख रहे हैं इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा प्लेनेट कैपेबल है, कौन सा नहीं है। दिस इज द वे तो ऑलवेज। सर इसके अंदर, हाँ इसके अंदर जैसे हमें दिख रहा है कि
भाई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन नहीं है। डज इट या मीन कि तो शादी? सर देखें, वीक भी मैंने कहा ना, ये शादी इसकी हो सकती है, लेकिन शादी होगी तो टूटनी निश्चित है, वो टूटेगी जरूर। अच्छा, शादी हुई क्यों नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि 9 के 9 ग्रहों में जी कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है, 2-3 फ्री होते हैं ना कि जो 5-7 के इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट कर रहा है, वो पीरियड अच्छा आ गया, उसकी शादी हो गई। इसमें तो वो भी चांस नहीं मिल रहा ना इसको। 9 में से कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो फ्री फ्रॉम द नेगेशंस हो। दैट इज वाई शी राइट। गेट मैरिड। और अच्छा हुआ, अगर इसकी बेचारी की शादी होती तो वो टूटती जरूर, और वो मेंटल सेटअप और उसका खराब होता बेचारी का। समझ रही हैं आप? जी ऐसा नहीं है। देखें, ये जो कन्या है, ट्रांसपोर्टर हैं दिल्ली के बहुत बड़े, उनकी कन्या है। लेकिन जी अब ये देखिए ना कि वो जो भी ट्रांसपोर्टर हो, या गरीब हो या अमीर हो, ईश्वर ने जो उसको बख्श दिया, मिलना वही है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं इनके, ये जो फैमिली के बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े हैं। जी हो ही नहीं पाई बेचारी की। हाँ ऐसा जी नहीं है कि इसके पास ऑफर नहीं आई होंगी, आई हुई हैं, ऑफर भी आई हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन। इस प्रकार की कुंडली होगी तो मैरिज का डिनायल होता है या टूटना निश्चित होता है। अब ये केस इसकी, आप ये चलिए, इसकी शादी बेचारी की बोलना नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी ये इन कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं होती। ठीक है ना, 45-46 की तो हो गई है बेचारी पहले। ओके जी। जी ओके। अब देखें, शादी का चैप्टर हमने, नीलिमा जी, खत्म कर दिया है हमने। प्रॉमिस ऑफ मैरिज पढ़ा, प्रॉमिस ऑफ सेकंड मैरिज पढ़ा, डिवोर्स और डिनाइल ऑफ मैरिज सारे पढ़ लिए। ठीक है जी। हाँ जी। अब कुछ पूछना है इसमें से आपको? नहीं सर, इसमें चलिए, से कुछ नहीं पूछना। क्लियर मेरे को है ना? बस एक चीज, हाँ जी, एक क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दिस वो ये आया। मुझे एक बात बताइए कि अ, शादी होती है लोगों की या डिवोर्स हो जाता है, नहीं चलती, बट कुछ लोगों का ये भी होता है कि शादी मतलब बहुत जल्दी, लाइक विडो हो जाना या हाँ। ऐसे खत्म हो जाना शादी हम्म का। हम्म। तो उसका पढ़ने का ढंग देखें, उसकी लिंक। ये चीजें जो आती हैं ना, ये लॉन्जिविटी में देखा जाता है। भाई जब हम लॉन्जेविटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कि उसमें विडोहुड जी लिखा है या नहीं लिखा, तो कैसे देखेंगे? भाई मान लीजिए इसी की शादी होती, तो भाई ये लड़की विडो होगी या नहीं होगी, कैसे देखेंगे? इसके पार्टनर का हाउस कौन सा है? 7। 7th है। उस कुंडली को हम रोटेट कर देंगे 7th हाउस से। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने ऊपर रोटेट चार्ट गया, तो मैंने ये 7th का बटन दबा दिया, तो ये कुंडली 7 से रोटेट हो गई। जी जिस प्रकार हम लगन का लॉन्जिविटी के लिए प्रॉमिस पढ़ते हैं, 7th का देख लेना है। वो जब हम चैप्टर लॉन्जेविटी का करेंगे, अभी बाद में आएगा, उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। प्रोसीजर इज सेम। ठीक है जी।